जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हमें गुरु जी पर पूरा भरोसा होता है तो गुरु जी भी पल पल हमारा साथ देते हैं। संगत जी, फिर गुरु जी को कभी भी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी को पता है कि हमारी भलाई किस चीज में है, हमारे लिए क्या सही है। गुरु जी कभी भी संगत जी हम पे किसी के आगे भी हमें झुकने नहीं देते और किसी को भी हमारे आगे उंगली उठाने नहीं देते। बहुत साथ देते हैं हमारा हमेशा, जैसी भी सिचुएशन हो। संगत जी किस तरह से हाथ पकड़कर गुरु जी बाहर निकाल देते हैं, अपने बच्चों की हमेशा लाज रखते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी, सत्संग में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। संगत जी सबको मेरी नमस्ते, सबको प्रणाम। और गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि इस बार सत्संग बहुत लेट हो गया। क्योंकि संगत जी पता है क्या, गुरु जी के बेटे की शादी थी ना 30 अप्रैल की, बस उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया सत्संग। और ये गुरु जी का मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, कि गुरु जी की कृपा से सब काम बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ा लेट हुआ लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। पहले मैं बताती हूँ कि हम ना कीर्तन के लिए घर में कीर्तन करवाना था, जो शादी में जैसे होता है शुभ काम पहले। तो गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे शादी से कुछ दिन पहले कि तू सत्संग कीर्तन कराएंगी ना, तो गुलाबी सूट पा के कीर्तन कराएंगी, सारे काम हो जाएंगे। और संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि देखो, सारी संगत मतलब गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि एक दो लोगों ने सिर्फ दूसरे कलर के कपड़े पहने हुए थे, और लेडीज़ तो ज़्यादातर सारी पिंक कलर के सूट पहन कर ही आई थी। और ना मैं चाह रही थी कि गुरु जी का भी सत्संग हो जाए साथ में, मेरा बहुत मन था कि गुरु जी का सत्संग हो जाए, लेकिन घर की वजह से ना मैं करवा नहीं पा रही थी। तो कीर्तन करवाना था जो है, जैसे मतलब माता का और बाकी मिला जुला जो भी होता है। तो हमारी जो कीर्तन वाली मंडली थी ना, वो भी मतलब गुरु जी को मानती थी। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप भी गुरु जी को मानते हो? कहते हाँ। कह रहे दीदी हमें पता है, हम एफबी पे आपको देखते हैं कि आपने बहुत वो किया होता है, लाइक वगैरह कमेंट वगैरह किए होते हैं गुरु जी के। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भैया आप अगर ला कर सकते हो तो गुरु जी का सत्संग, मतलब गुरु जी का स्वरूप ले आना कीर्तन में, और मिला जुला ही कीर्तन कर देना, गुरु जी का भी हो जाएगा, मेरे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मैं गुरु जी का सत्संग कराना चाहती हूँ। तो संगत जी वही हुआ, मिला जुला हो गया। मतलब कीर्तन वाले दिन गुरु जी भी घर आए थे, और फिर उन्होंने ना एक चरण स्वरूप लेकर आए थे वो यहाँ देने के लिए। तो मतलब बहुत कुछ हुआ इस 1 डेढ़ महीने में शादी के कामों में, जैसे मतलब गुरु जी ने बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। तो उन्होंने वो एक चरण स्वरूप लेकर आए थे यहाँ घर में, मतलब शादी का गिफ्ट देने के लिए लेकर आए थे। तो पता नहीं कैसे उनको लगा कि किसको देना किसको नहीं, तो उन्होंने ना मेरी बेटी, मतलब गुरुजी की बेटी समझ लो, मेरी बेटी समझ लो, जैसे भी समझ लो, मतलब गुरुजी की बेटी है। तो उन्होंने ना मतलब वो स्वरूप उसके हाथ में दे दिया, मेरी बेटी के हाथ में। तो मैं इतनी खुश हो गई देख के। मैंने अपनी बेटी को बोला कि ना देख, तेरे पास आ गए गुरुजी, अब तेरा ना कल्याण हो जाएगा और तुझे ना जल्दी फ़र्क दिखेगा। संगत जी उसके ना 2 लाख रुपए कहीं पे फंसे पड़े थे, साल होने वाला है, वो बंदा दे नहीं रहा था। रोज़ टाल मटोल करता था, चक्कर कटवाए उसने इतना, मतलब हमने केस करने तक के लिए बोल दिया था कि वो नहीं दे रहा था। लेकिन गुरुजी के घर आते ही 27 तारीख को कीर्तन था संडे को, और उसके बाद अगले शनिवार को ही
उस बंदे का अपने आप ही फ़ोन आ गया कि मैडम आपका पैसा रेड गया, आप आके ले जाओ। बच्चे भी इतना हैरान, कह रहे मम्मी आप तो सच बोल रहे थे कि गुरुजी कृपा करेंगे। मैंने कहा बस देखते जाओ, अब गुरुजी आ गए हैं ना तो जो नहीं होना वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में संगत जी मतलब ऐसे ही सारे काम गुरुजी अपने आप करते गए, सारा कुछ गुरुजी के हाथों से होना था। फिर काम वाली ढूंढ रहे थे, 2-3 महीने से मैं काम वाली ढूंढ रही थी कि 1 महीने के लिए, शादी के महीने के लिए काम वाली कोई मिल जाए। काम वाली नहीं मिल रही थी, इतने इतने पैसे मांग रहे थे बढ़ा चढ़ा के। और फिर संगत जी काम वाली मिली, मानोगे वो भी गुरुजी की संगत, वो भी गुरुजी को इतना मानती, उसने मेरे पास देखा देखा क्या, वो बोली मुझे खुद, कहती दीदी आप गुरुजी को मानते हो। मैंने बोला कि मैंने तो घर में तो कुछ लगाया हुआ भी नहीं है और मैंने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं गुरुजी के बारे में, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं गुरुजी को मानती हूँ? मेरे तो घर में भी किसी को नहीं पता। कहती दीदी पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से लग रहा है कि आप गुरुजी को मानते हो, मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे। मैंने कहा आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो? कहती है मैं तो छतरपुर वाले गुरुजी की बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ना बहुत ऐसे ऐसे करते थे तो मेरा तो बहुत कल्याण कराया उन्होंने, मेरे तो सारे रास्ते खोले हैं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे भी यही हाल थे, मेरा भी गुरुजी ने कल्याण करा। मतलब कि जो गुरुजी ने काम के लिए बंदा भेजा वो भी गुरुजी की संगत ही थी। इतना वो गुरुजी को मानती थी, इतना वो गुरुजी को मानती थी। कुछ काम पड़ गया वो गई, फिर 2-4 दिन के बाद वो मतलब 2 दिन छुट्टी करके फिर वो आ गई थी। तो मैं भी इतनी खुश, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप यही चाहते थे कि सब काम आपकी संगत के द्वारा हो, तो आपने घर के काम के लिए जो मैं बंदा ढूंढ रही थी वो भी आपने अपनी संगत में भेज दिया। फिर संगत जी बारात भी देखो, बारात का हमारा टाइम था 9:30 बजे, 9 बजे तक निकलने का टाइम था। पता नहीं क्या गुरुजी की माया थी, गुरुजी ने की कृपा से काम लेट हो गया। 12 बज गए बारात निकलने में, सब लोग अपना अपना अकेले अकेले मतलब सब बाहर से लड़की वालों के वहाँ से खा पी के सब चले गए और बारात में जो बंदे हम घर के थे वही रह गए थे, हम गए। और फिर वहाँ जा गए, वहाँ जाने के बाद भी क्या हुआ संगत जी कि मतलब सब कुछ गुरुजी ने अपने हिसाब से करना था ना। फेरे कब हुए? अमृत वेले में। गुरुजी चाहते थे कि अमृत वेले में फेरे हों। 3 बजे के बाद में गुरुजी ने शादी के फेरे करवाए और उसके बाद में घर में आने के बाद भी गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि जो हमने सोचा नहीं था। हम लेकर आए, मौसम इतना गर्म था, हल्की धूप थी हैं, और 2-3 दिन मौसम अच्छा रहा। गुरुजी को बोला गुरुजी बहुत गर्मी है, 2-3 दिन आप संभालना, ज़्यादा गर्मी ना हो, मतलब मौसम ठीक हो कि बंदा को ये ना बोले कि गर्मी तेज है। जब हम लेकर आए गृह प्रवेश करवाने के लिए, मतलब विदाई लेकर आए, जब लड़की को लेकर आए, हल्की हल्की बूंदें, गुरुजी ने वहाँ भी दर्शन दिए कि मैं आया हूँ। अपने अपने हाथों से गुरुजी ने सब काम करवाया संगत जी, सब काम करवाया गुरुजी ने। और फिर क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात तो ये हुई संगत जी कि मेरी जो छोटी बहन है ना, वो फेरों से पहले ना घर चली गई थी, किसी रिश्तेदार को छोड़ना था गाड़ी लेकर। हमारे जीजा जी थे, उनके बच्चे थे और 2 रिश्तेदार थे साथ में, उनको छोड़ने के लिए जाना था गाड़ी में। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ हुई संगत जी कि उनकी मतलब वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, उनकी गाड़ी में भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गाड़ी ना कहीं जाकर, जो सड़कों पे डिवाइडर लगे होते हैं ना, उसमें लगी गाड़ी बहुत ज़ोर से, उसका आगे का पूरा बोनट, इंजन, मतलब जैसे पटाखा बजता है ना गाड़ी में, पूरी गाड़ी समझ लो संगत जी खत्म हो गई। और लेकिन थोड़ी सी जीजा जी को गर्दन पे खरोच आई, बाकी जो 6 बंदे अंदर बैठे हुए थे, 5 बंदे थे, 6 थे, जो भी थे, किसी को एक खरोच भी नहीं आई। सब यही बोल रहे, कह रहे जो ये गाड़ी के अंदर गुरुजी बैठे हैं ना, बस इन्होंने ही बचाया आज, नहीं तो 6 के 6 बंदे वो मिलने नहीं थे। जो गाड़ी का हाल हुआ इतना बुरा। तब सुबह मतलब हमें 4:30 बजे ये खबर मिली थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन खबर मिली कि हाँ बंदे ठीक हैं, बाकी गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। हमने तब भी गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी कोई बात नहीं, गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, ठीक हो जाएगी या आ जाएगी। बस यही है कि बंदों को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो सारी उम्र के लिए मन में ये रह जाता कि शादी में गए थे और शादी में ये हादसा हो गया। सब लोग आप जानते हो संगत जी कि नई बहू आए कैसी कैसी बातें बनाते हैं। तब भी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने संभाल लिया, नहीं तो सच में संगत जी पता नहीं क्या होने वाला था उस दिन। बहुत गुरुजी ने कृपा की, बहुत कृपा की, बस मैं क्या ही बोलूँ। जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ ना मैं उतना कम है संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी आप जान ही जाने, कोई भी गलती हुई हो गुरुजी पूरी शादी के दौरान या पूरी इस सत्संग में कोई भी गलती हुई हो, मुझे गुरुजी माफ़ करना। मेरा बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, स्वीकार करना।
शादी का सबसे बड़ा सत्संग कि आपने सारे काम अपने हिसाब से अपने तरीके से करवा दिए। और संगत जी, जो आंटी को हम बुलाना नहीं चाहते थे, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि वो बहुत उल्टे सीधे काम करती है, लेकिन घर की बड़ी है, मेन मुखिया है समझ लो, बुलाना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हर काम में अड़चन डालने के लिए। मतलब करे कराए काम को दोबारा दोबारा करवाती रही वो, ये ऐसे नहीं ये वैसे नहीं, बहुत अड़चन डालने की कोशिश की। लेकिन बस वही है ना कि गुरुजी थे घर में, गुरुजी की कृपा थी, कोई काम बिगड़ने नहीं दिया, उन्होंने संभाल लिया बस। और इससे ज़्यादा संगत जी हम लोगों को क्या चाहिए। जब गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे है तो सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे होते हैं। बस गुरुजी की इतनी ही कृपा रही कि सब काम बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। बस आगे भी गुरुजी बच्चों को आशीर्वाद दें कि आगे भी उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती रहे, घर में बिना लड़ाई झगड़े के जो भी है अपनी गृहस्थी चलती रहे और सबकी चलती रहे। मेरे बच्चों की क्या, गुरुजी के सारे बच्चे गुरुजी के हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। बस गुरुजी सब पर आशीर्वाद रखें और किसी को कोई दुख तकलीफ ना आए। बस गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुजी का, लख वारी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, फिर से बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। तो हम कर्जा उतार भी नहीं सकते, अपनी सांसें दे के भी नहीं उतार सकते गुरुजी, जितना आपने संभाला है हमें। जय गुरुजी। संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना मुझे, गुरुजी आप भी माफ़ करना कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी।